कई लोग ये कहते हैं कि लिखा है कि भगवान कण कण में है, तो क्या ये बातें सही हैं? कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हम सब में भगवान हैं, तो क्या ये बातें सही हैं? मित्रों, जो ये कहते हैं कि भगवान कण कण में है, ये भी बातें गलत नहीं कह सकते। जो कहते हैं हम सब में भगवान है, तो उनका भी बातें जो है आप सुनिए, उनका भी कहना पूरी तरह से जो है गलत नहीं है। कुछ ये कहते हैं कि हम भी भगवान हैं, तुम भी भगवान है, यानी सभी भगवान है। ये जो कहते हैं ये गलत है। और मित्रों, जो ये कहते हैं कि हम में भगवान है, तुम में भगवान है और सब में भगवान है, तो एक दृष्टि से कह सकते हैं सही, लेकिन वास्तव बात क्या है मैं वो बताने जा रहा हूँ। मित्रों, जो कहते हैं कि कण कण में भगवान है, शास्त्रों में लिखा है कण कण में, तो मित्रों ये बातें सही है, लेकिन कैसे भगवान है ये मैं बता सकता हूँ कि कैसे है। कहा तो गया है कि शास्त्रों में कि भगवान एक ही है, दो नहीं हो सकता। तो जब एक है तो कण कण में कैसे है? हम में और तुम में कैसे है जब वो एक है तो? और ये भी कहा गया है कि मैंने ये भी कहा कि वो जो कहे हैं ये गलत भी नहीं है। तो जब भगवान एक ही है तो कई जगह कैसे हो जा रहे हैं? और जब एक है तो कई जगह कैसे हो जा रहे हैं? और जब जब कई जगह हैं तो ये कैसे हो सकते हैं? इस पे हम चर्चा करेंगे। मित्रों, जो बातें कही गई हैं उसको आप समझिए। कहा गया है कि ईश्वर कण-कण में है, तो उसकी शक्ति कण-कण में है, यानी उस ईश्वर का तेज कण-कण में है। इसलिए कहा जाता है कि ईश्वर सब जगह है, लेकिन ईश्वर सब जगह नहीं है। उनकी शक्ति, उनका तेज हर कण-कण में है, इसलिए सब कुछ चल रहा है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूँ कि सूर्य कहाँ है? आसमान में है। लेकिन जब वो सूर्य जो है उदय होता है तो उसका प्रकाश जो है पूरी पृथ्वी पे पड़ता है। लेकिन अगर जिसको ज्ञान है वो तो जानता है कि सूर्य ऊपर है, लेकिन जिस व्यक्ति को जिस समय में यह ज्ञान न हो कि रोशनी कहाँ से आ रही हो, तो नीचे खूब धूप खिला हुआ है, तो किसी से पूछा जाए कि ये धूप कहाँ है, तो वो कहेगा नीचे है। जहाँ दिखेगा तो कहेगा कि धूप कहाँ से आ रही है, तो कहेगा कि नीचे से आ रही है। तो कहाँ है? तो यहाँ है। उसको गड्ढा खोदते जाएगा और धूप और नीचे दिखाई देगा, क्योंकि उसको ये पता नहीं है। जब वो जान जाता है कि नहीं नहीं अरे सूर्य तो ऊपर है और एक जगह है, चारों तरफ नहीं है, लेकिन जब जिसको ज्ञान नहीं है वो ये कहेगा कि ये जो है धूप जो है कण कण में है, यानी ये चारों तरफ है। तो क्या ये धूप जो है चारों तरफ है या कई है? तो कोई कह सकता है हाँ। नहीं मित्रों, ये धूप, ये जो है जो धूप निकला हुआ है, जो प्रकाश निकला हुआ है, वो चारों तरफ भले ही है, लेकिन वह एक जगह से आ रहा है, यानी सबको प्रकाश कर दे रहा है। उसी तरह मित्रों जो है ईश्वर तो एक ही है, लेकिन उनका तेज जो है कण कण में है। इसलिए जो है लोग बोलचाल में ये कह देते हैं कि ईश्वर सब में है। इसलिए जब उसका तेज है सब में, उसकी शक्ति कण कण में है, तो कह देना ये गलत नहीं है कि वो सब जगह नहीं है, यानी हैं। ये बातें सही हैं। लेकिन वास्तविक बात यही है कि वह ईश्वर तो एक ही है, परमात्मा तो एक ही है, वो एक ही जगह है, लेकिन उसका तेज, उसका प्रकाश पूरे कण कण में, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है उसकी शक्ति। इसलिए कहा जाता है। मित्रों, जो ये कहते हैं कि ईश्वर यानी हम भी हैं, तुम भी हैं, बहुत ऐसा समुदाय चलता है, बहुत ऐसी जो है क्या कहते हैं पंथ चला है, वो लोग ये कहते हैं कि ब्रह्म सभी है, ब्रह्म सभी है। तो उनका मैं खंडन करता हूँ कि ये बातें गलत है, क्योंकि सब ब्रह्म नहीं है। हाँ, सब में ब्रह्म की शक्ति है, ये बातें सही है। सब ब्रह्म नहीं है, क्योंकि ब्रह्म एक ही है, दूसरा नहीं हो सकता। ईश्वर एक ही है, दूसरा नहीं हो सकता। जो ये कहते हैं कि सब ब्रह्म है, वो गलत है। मित्रों, एक ही ईश्वर है, उनका प्रकाश चारों तरफ है, यानी उसकी शक्ति चारों तरफ है, उसका सत्ता चारों तरफ है। जैसे एक ही सूर्य है, उसका प्रकाश पूरे ब्रह्मांड को जो है उजाला किया हुआ है, प्रकाश से जो है प्रकाशित किया हुआ है। उसी तरह एक ही ईश्वर पूरे जगत को जो है
अपने शक्ति से चला रहे हैं, यही बातें सत्य हैं। और जो ये कहते हैं कि नहीं नहीं सब ईश्वर हैं, ये बात गलत है। मित्रों, ये कहानी आपको, ये कथा आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।